यस हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, आज ये लेक्चर नंबर 14 है। इसमें अपन फार्मूला फॉर्मेशन सीखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये फार्मूले कैसे बने, इनको आज अपन सीखेंगे। तो इसके लिए एक आपको बेसिक चीज़ याद करनी पड़ेगी और धीरे धीरे उन चीज़ों को अपन समझते भी जाएंगे कि वो कैसे आया। तो आपको फार्मूला बनाने के लिए बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती है। मतलब बेसिकली आपको चीज़ चाहिए होती है आयन। आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स को आयंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करिए आपके पास सोडियम एटम है। मान लीजिए ये सोडियम एटम है। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। सपोज करिए कि अगर इस सोडियम ने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्यों करा, कैसे करा, ये सब सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी आपको जो सिखाया जा रहा है उसको देखिए। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन उतना ही है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन लूज करा है। सब चीज़ें आपको लॉजिक सिखाई जाएगी कि इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करा, प्रोटॉन क्यों नहीं लूज करा, हर चीज़ सिखाएंगे। लेकिन अभी जो सामने एक सिचुएशन है उसको ध्यान से समझें। तो मान लीजिए इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव। एटम के अंदर दोनों का नंबर बराबर है, तो नेट चार्ज कितना बोलेंगे अपन? 0। भाई प्लस के 11 माइनस के 11, तो नेट कितना हो गया? 0 हो गया। तो एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसने प्लस और माइनस का नंबर बराबर होता है। लेकिन मान लो कि उसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि आगे जाके ये सिखाएंगे ये कैसे लूज करा। लेकिन अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन में मानो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, माइनस वाले 10 और प्लस वाले 11। तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हुआ भाई? माइनस के 10 और प्लस के 11, नेट चार्ज +1 हो गया। तो इस पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे? आयन। तो आयन क्या है? चार्ज पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर नहीं हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। और ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव आयन को नाम देते हैं कैटायन। क्या नाम देते हैं? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं अपन? कैटायन बोलते हैं। तो इतना आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। वापस एक बार सीख लें। क्या बताया मैंने बताया कि भाई आयन क्या होता है। फॉर्मूला फॉर्मेशन आज का अपना टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि आयन किसे बोलते हैं। पूरी डिटेलिंग आएगी चैप्टर नंबर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसकी पूरी डिटेलिंग आएगी। लेकिन अभी आप ये सीखे हैं कि आयन क्या होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को आयन बोलते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, माइनस के 11 है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं, ध्यान रखना। तो नेट चार्ज एटम का क्या होता है? 0। जैसे यहाँ पर प्लस के 11 माइनस के 11, तो नेट कितना हो गया? 0। लेकिन सपोज करें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मान लीजिए अभी प्रेजेंट लेवल पर ऐसा मान लें कि इसने एक लूज कर दिया, 2 को नहीं करे, 3 को नहीं करे, सबका रीजन धीरे धीरे आएगा। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। हर एलिमेंट की एक डेफिनेट कैपेसिटी होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो सब सिखाई जाएगी आपको। तो अभी ये डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो पहले 11 था, एक लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना रह गया? 10 ही रह गया। प्रोटॉन तो उतना के उतना ही है। तो देखें यहाँ पर ये बैलेंस बिगड़ गया है, प्लस का एक ज़्यादा है। तो इस पार्टिकल को क्या नाम देते हैं? फिर आयन नाम देते हैं। एटम नाम लेके नाम क्या देते हैं फिर इसका? आयन। तो आयन क्या होता है? ऐसे पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बराबर नहीं होते। अगर पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन बोलेंगे या कैटायन। और किसी चीज़ में अगर नेगेटिव पार्टिकल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव आयन, एनायन। उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास क्लोरीन है। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और प्रोटॉन भी 17 होते हैं। अब माने कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। अभी कैसे मान रहे हैं, सब चीज़ें का लॉजिक सिखाए जाएंगे। अभी तो अपन ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि आयन क्या होता है, ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं।
तो मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये सब चीज़ें आपको बता दी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है, ये भी बता दिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है। तो अब इस बार क्या चीज़ ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन। अच्छा, जैसे पॉजिटिव आयन को कुछ नाम दिया था कैटायन, ऐसे नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। ठीक है, यहां तक वापस समझ लें। आयन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल को क्या बोलते हैं अपन, कैटायन, नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लें। अब जब भी कोई एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखें, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होता है। ये सब याद करना सिखा देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, कितने प्रोटॉन किस में होंगे। लेकिन अभी जो सामने टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि अगर अपने पास कोई एटम है तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। मान लीजिए कि किसी ने एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई एक नंबर की, है ना, तो पॉजिटिव आयन बोलेंगे, पॉजिटिव आयन इज कैटायन। और मान लीजिए किसी ने लिया, अब कौन लेगा कौन देगा सब चीजें क्लियर करेंगे अभी। तो किसी ने एक लिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एनायन बोलेंगे। अब प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्लस और माइनस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके ही क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। एक बार यहाँ तक देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अपने नोट्स में इतना लिख लीजिए। तो फॉर्मूलेशन के लिए अपन को हमेशा एक पॉजिटिव पार्टिकल चाहिए, एक नेगेटिव पार्टिकल चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करा देना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन, नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेगेटिव पार्टिकल कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। और जो बाद में पार्टिकल बने प्लस माइनस, वो आपस में अट्रैक्ट होके जुड़ जाते हैं और नया कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन इसके आगे देख रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन का मैंने बेसिक बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन सभी के बारे में अपन सीखेंगे। चैप्टर जो आएगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हर चीज की और डिटेलिंग करी जाएगी। तो अभी तो फॉर्मूला फॉर्मेशन में अपन को खाली एक पॉजिटिव पार्टिकल चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, और दोनों को अट्रैक्ट करा देना है, बस काम खत्म। और पॉजिटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना, वो सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन सीखेंगे। तो अभी आपको डायरेक्ट कुछ पॉजिटिव पार्टिकल के फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जिसको आपको मेमोराइज कर लेना है। पॉजिटिव आयंस, इन्हें क्या बोलता है, कैटायन। तो कुछ सिंबल बनाए जा रहे हैं जिनको आपको मेमोराइज कर लेना है। हाइड्रोजन आयन, आयन कब बनेगा, जब एटम ने कुछ करा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करा होगा। पॉजिटिव की बात करें मतलब लूज करा होगा। तो हर एक की कुछ ना कुछ फिक्स कैपेसिटी है, जिसने जितना भी कर सकते हैं वो यहाँ पर समझाया जा रहा है, उनको लर्न कर लेना है। हाइड्रोजन आयन कभी लिखना हो तो H+1, सोडियम आयन लिखना हो तो उसका सिंबल याद रख लें Na+1। भाई आयन तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही होगा ना, ये सारे +1 वाले पहले बता रहा हूँ। पोटेशियम आयन K+1, कॉपर फर्स्ट आयन, इसे Q+ भी बोलते हैं, Cu+1। अमोनियम आयन, ये होता है NH4+1। ठीक है, सिल्वर आयन, जितना अपना यूज आएंगे उतना लिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आगे जाके आप और सीखेंगे। तो मैंने कुछ +1 के लिखाए हैं, ऐसे ही +2 के भी मेमोराइज कर लेना है। जैसे मैग्नीशियम आयन Mg+2, बेरियम आयन Ba+2, लेड आयन Pb+2, कैल्शियम आयन Ca+2। या Q+ है
इससे एक ज्यादा को क्यूप्रिक बोलते हैं, कॉपर सेकंड भी बोलते हैं। कॉपर सेकंड आयन Cu+2। अच्छा एक और याद रखें, फेरस, ये आयरन फर्स्ट को फेरस, आयरन सेकंड को फेरस बोलते हैं, Fe+2, इसे आयरन सेकंड भी बोलते हैं। सेकंड इसका क्या चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका चार्ज। तो अपन को ऐसे कुछ +2 के याद रख लेने हैं, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। एल्यूमिनियम आयन Al+3, क्रोमियम आयन Cr+3। अभी आपके लेवल पर इतने आपको याद कर लेने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इनको आपको मेमोराइज करना है, सबको लिख लिख के याद करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पॉजिटिव आयन आपने सीख लिए हैं, हाइड्रोजन आयन H+1, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, Q+, Cu+1, ठीक है। अमोनियम सबसे ज्यादा यूज आएगा, अमोनियम NH4+1, सिल्वर Ag+1। +2 वाले भी सीख लिए आपने, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, बेरियम Ba+2, लेड Pb+2। ये +2 के बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, दिमाग में रट जाना चाहिए। कॉपर सेकंड Cu+2, उसको और क्या बोलते हैं, Q+। आयरन सेकंड उसे क्या बोलते हैं, फेरस, Fe+2, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अच्छा +3 के भी याद कर लो, एल्यूमिनियम Al+3, क्रोमियम Cr+3, और एक और याद कर लेना, एक और लिख लो अपनी कॉपी में, एक और लिख लो। जैसे फेरस लिखा था अपने Fe+2, तो उसी के आगे वाला लिख लो फेरिक Fe+3। इतने कर लें और धीरे धीरे आपको और एक्स्ट्रा बताते ही जाएंगे जैसे जैसे आपके आएंगे, मतलब इतने से आपका काम हो जाएगा, 9th-10th लेवल का आपका NTSC का इतना काम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव आयन इन्हें बोलते हैं एनायन। तो -1 के इस तरह से यहाँ पर भी -1 के कुछ याद करना है अपन को, -2 वाले याद करना है, कुछ -3। प्लस और माइनस याद होंगे तो उन दोनों को अटैच करना बहुत आसान रहेगा। देखिए पहले यहां पर कर लेते हैं, ऑक्साइड O-2 याद रखना, कार्बोनेट CO3-2, ये सब सिखाया जाएगा कैसे आ रहा है। अभी तो डायरेक्ट पहला काम लर्न कर लो, फिर सिखाया भी जाएगा कैसे आ रहा है। सल्फेट SO4-2, सल्फाइट, ये ATE था, यहां पर ITE, सल्फाइट SO3-2, एक है सल्फाइड S-2। ये -2 के इतने अपने को याद कर लेने हैं। फॉस्फेट PO4-3, नाइट्राइड N-3। -3 के वाले खाली दो याद कर लें, काफी आपके लिए। -1 हाइड्राइड, दिस इज H-1, दीज आर आयंस, हाइड्राइड आयन H-1, ठीक है। फ्लोराइड फ्लोराइड होता है F-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, हाइड्रोक्साइड, बहुत काम आएगा ये वाला हाइड्रोक्साइड, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। OH-1, परमैंगनेट MnO4-1, बाइकार्बोनेट H, ये कार्बोनेट था ना, बाई में H लग जाएगा, HCO3-1, ठीक है ना। तो देखें ये आपका नेगेटिव आयंस यहां तक हो गया है, ठीक है। एक बार देख लें जल्दी से। तो ये आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है।
तो ये आपको लेक्चर नंबर 14 में कुछ सिंबल्स बता दिए गए हैं आयंस के, वो मेमोराइज कर लें, बिल्कुल याद हो जाएं, तब लेक्चर नंबर 15 देखें और उसमें फॉर्मूला बनाना सीख लें। ठीक है, तो पहले ये इतना याद कर लें, फिर आगे लेक्चर 15 देखिए।